शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण अपने आप को कितना न सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस करते हैं कि स्वयं भगवान से हम पढ़ रहे हैं। परमात्मा ने अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की शिक्षा दी है और कल परसों चारों ओर शिवरात्रि मनाई जाएगी। लोग शिव का आह्वान करेंगे, भक्ति करेंगे और हम सब बाबा के बच्चे शिव बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। वे तो पुकारेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन हम बच्चे उनके संग में जन्मदिन मनाएंगे। अज्ञान अंधकार को मिटाने वाली शिवरात्रि हमारे लिए इतनी सार्थक होगी क्योंकि अज्ञान अंधकार तो हम बच्चों का मिट चुका है। नए दिन में प्रवेश हो रहे हैं और उसके लिए डायरेक्ट भगवान से मिलन मनाएंगे। आप में से पता नहीं कितने भाई बहनें होंगे जो अपने घर से निकलने से पहले या दफ्तर से छुट्टी लेने से पहले, जाने से पहले ये कहा होगा हर एक को या और लोगों को कि हम माउंट आबू जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। ये कितनों ने कहा? अच्छा, इतनों ने कहा हाँ? भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे डायरेक्ट बोल दिया? हाँ, डायरेक्ट कह दिया ऐसे? अच्छा, तो आपसे क्योंकि आपने कहा होगा माउंट आबू जा रहे हैं तो लोगों ने पूछा होगा क्यों जा रहे हो, वहां क्या है? तो आपने कहा होगा भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ होगा? क्या हुआ? हाँ, कुछ लोगों ने कहा होगा कोई दिमाग तो नहीं बिगड़ गया? हाँ? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहीं स्क्रू लूज तो नहीं हो गया? हाँ? ये क्या बात कर रहा है? यहां तक भी किसने कह दिया होगा भाई शुभ शुभ बोलो, भगवान से मिलना माना मरना। तो क्या मरने जा रहे हैं? किसी ने कहा कि मैं जा रहा हूं स्वर्गवासी बनने के लिए। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हो, स्वर्गवासी ऐसे थोड़ी बनना होता है, उसके लिए तो मरना होता है। तो भगवान से मिलना, स्वर्गवासी बनना, उसके लिए तो मरना पड़ता है। बिना मरे न भगवान मिलता न स्वर्ग मिलता है, ऐसे कहते हैं ना। उसके लिए मरना तो पड़ता ही है। लेकिन किसी को भी जीते जी मरने का तो ज्ञान है ही नहीं। समझते हैं मरना माना देह से मरना और देह को छोड़ना और फिर जाके भगवान से मिल सकते हैं। ऐसे थोड़े भगवान से मिल सकते हैं। लेकिन जीते जी दुनिया से मरकर हम भगवान के बने हैं, उनसे मिलन मनाते रहते हैं। ये तो दुनिया में कोई नहीं जानता। केवल मिलन ही नहीं मना रहे हैं, लेकिन हम भगवान से वरदानों की झोली भर रहे हैं। ये तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है। लेकिन हम बच्चे उस नशे से कहते हैं कि भगवान से मिलते तो क्या, लेकिन उनसे वरदानों की झोली भी भर रहे हैं।
और कल तो बाप दादा आएंगे, खूब वरदानों से हम सबकी झोली भरेंगे। तो आज जो विषय हमें मिला है, व्यक्त और अव्यक्त पालना, इसमें 3 शब्द आते हैं। एक है पालना, दूसरा है व्यक्त पालना और तीसरा है अव्यक्त पालना। तो हम देखें कि हम बच्चे किस रूप से, किस प्रकार से पालना भगवान की पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में कहा जाता है कि एक चींटी को भी भगवान ही खिलाता है। भगवान एक चींटी की भी पालना करता है। सारी दुनिया का पालनहार तो वही है, तो एक चींटी की भी वही पालना करता है। और हम बच्चे भी कहते हैं कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर है। मनुष्य समझते हैं पालना करना माना रोटी कपड़ा मकान, यही पालना का स्वरूप होता है, क्योंकि दुनिया में यही महत्व का समझते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। और यहाँ तक कह देते हैं कि भगवान तो बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसीलिए भगवान की पूजा पाठ ये तो बाद की बात है, पहले पेट को तो भर ले। मराठी में कहते हैं पहले पेटोबा फिर विठोबा। पहले पेट की पूजा है। वैसे तो पेट की पूजा तो देवताएं भी करते हैं, नहीं? हम बच्चे भी तो करते ही हैं, ये पेट की पूजा है तो है ही है। लेकिन पालना किसको कहा जाता है? क्योंकि जब हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य का अर्थ केवल शरीर नहीं है। शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए जरूर। बिना रोटी कपड़ा मकान के कैसे ये शरीर जिंदा रह सकता है। परंतु आत्मा जो इसके अंदर विराजमान है, उसकी पालना उनसे भी ऊंची है। रोटी कपड़ा मकान शरीर को तो मिल जाए, परंतु आत्मा की सही रूप से पालना न हो तो वो आत्मा अपने आप को भूखी, रूखी, सूखी ही महसूस करेगी, कमजोर ही महसूस करेगी। चाहे शरीर को कितना कुछ मिल जाए, परंतु अगर आत्मा को न मिले तो पालना का सच्चा अनुभव नहीं होगा। इसके विपरीत भी है कि अगर केवल हम आत्मा की पालना की बात करें और शरीर की पालना करें ही नहीं, तो भी आत्मा कैसे शरीर में रह सकेगी? शरीर की भी तो पालना आवश्यक है। लेकिन अगर हम दोनों को तराजू में तोलें तो पहले किसको महत्व देंगे? आज किसी को 2 रोटी तो दो, लेकिन 2 गाली दे करके दो, लो जा। जैसे एक कुत्ते को रोटी फेंकते हैं मान लो, और उसी प्रकार एक इंसान को भी हम देवें। हो सकता है जो बहुत भूखा होगा, बहुत दिनों का खाया हुआ नहीं होगा, वो सोचेगा ठीक है कोई बात नहीं, रोटी तो मिल गई, जिंदा तो रह सकूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति को रोटी तो मिलती ही रहती है, परंतु अगर उसको स्वमान नहीं दिया तो वो कहेगा मैं भूखा रहूंगा, लेकिन इस प्रकार से रोटी नहीं लूंगा। किसी को डांट कर, डांट कर या गाली देकर, गुस्सा कर या आप शब्द कह करके नाराजगी व्यक्त करते उनको भोजन दो, वो कहेगा बस इससे तो मैं उपवास रखूंगा, इनके हाथ का नहीं खाऊंगा। देना है तो प्यार से दो। भूखा मर जाऊंगा, कई तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं,
भूख हड़ताल करते हैं ना, कितने लोग भूख हड़ताल करते हैं, उपवास भी कितना रखते हैं। तो इसलिए हम देखें कि अंतर आत्मा का अगर स्वमान, जो आज जागृति की बात आपको उषा बहन ने कही, अगर अंतर आत्मा की जागृति नहीं हुई, वो स्वमान जागृत नहीं हुआ, तो जैसे जीते जागते हुए भी हम मुर्दे के समान हैं। तो शिव बाबा ने आकर के हमारी दोनों पालना की। आपको याद है, मालूम होगा कि जब शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो जो हमारी दादियां हैं वो तो बहुत बड़े घरों की थी, कोई छोटे मोटे घरों की नहीं थी, कोई गरीब घरों की नहीं थी, बहुत ऊंचे खानदान की थी। भाई बंद खानदान सिंधियों में बहुत ऊंचा माना जाता है, और उसमें भी कई जैसे ब्राह्मण के भी जाति के तो और भी ऊंचे माने जाते हैं। बाबा स्वयं ब्रह्मा बाबा लौकिक में कृपलानी जाति के थे, और कृपलानी जाति ये सिंधियों में बहुत ऊंची मानी जाती है। तो बहुत ऊंचे खानदान के थे, लेकिन उन्होंने एक धक से सब कुछ त्यागा। किस बात के पीछे सब कुछ त्यागा? क्योंकि शुरू में जो साक्षात्कार हुए, वो साक्षात्कार का जो आकर्षण था, उस आकर्षण के पीछे दुनिया की लोक लाज भी छोड़ी। मीरा को भी तो साक्षात्कार हुए ना, तभी तो दुनिया की लोक लाज छोड़ी उसने, राणा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, क्योंकि साक्षात्कार हुए श्री कृष्ण के। वो तो पल पल पर श्री कृष्ण को ही देखती थी, और तो कोई उनकी आंखों में था ही नहीं, इसलिए दुनिया तो उसको फीकी लगी। लेकिन बाबा कहते हैं बिचारी मीराबाई ने सब कुछ त्यागा भी साक्षात्कार करने के कारण, परंतु वो फिर भी सतयुगी दुनिया में तो नहीं जाएगी, वो तो भक्त माला में ही आएगी, द्वापुर में ही आएगी वो आत्मा। भक्त शिरोमणि जरूर है, बहनों की तरफ से भक्त शिरोमणि मीराबाई गाई गई है, पुरुषों की तरफ से तो बहुत है, लेकिन स्त्रियों की तरफ से मीराबाई का नाम सबसे ऊपर आता है। परंतु बाबा कहते फिर भी वो स्वर्ग का द्वार नहीं देखेगी, केवल श्री कृष्ण का साक्षात्कार ही उसने किया। पर यहाँ तो जो शुरू शुरू में आए, श्री कृष्ण का केवल साक्षात्कार ही नहीं किया, लेकिन भगवान ने उनको ये गारंटी भी दी कि तुम उस श्री कृष्ण की दुनिया में जाओगे, श्री कृष्ण के साथ प्रैक्टिकल में रास करोगे, खाओगे, पियोगे, खेलोगे। ये प्रैक्टिकल जीवन होगा तुम्हारा उस सतयुगी दुनिया में। और यहां तक भी कह दिया कि अगली दिवाली नहीं आएगी। और वो साक्षात्कार ने कितना आकर्षित किया हमारी दादियों को, जो उस समय तो कितनी छोटी छोटी थी, 10 साल से लेकर के 20 साल तक की थी। दादी जी 14 साल की थी, मम्मा 15-16 साल की थी, दादी जानकी जी 20-21 साल की थी। तो इस प्रकार से इतनी ही उम्र के थे सारी बहनें, और धक से उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा के आगे सरेंडर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन खिलाएगा, कहां तक ये यज्ञ चलेगा, कुछ भी नहीं सोचा। तो ये शुरू की कमाल थी। और बाबा ने भी उनको कोई कम नहीं रखा। बाबा ने उनकी जो पालना की, वो इतने हद तक पालना की कि बाबा उनको पिस्ते बादाम तक खिलाता था। उस समय तो बड़े महंगे थे, लेकिन बाबा उनकी हर आश पूरी करता था, सब कुछ उनको देता था ताकि उनको दुनिया की याद भी ना आए।
इतना प्यार बाबा उनको देते थे कि उनका उनके विचार कभी दुनिया में गए ही नहीं कि हमें कोई दुनिया की भी हवा कुछ ले। और 14 साल तक बाबा ने उनकी पालना की, इतने हद तक पालना की कि जब माउंट आबू आए और बाबा ने उनको कहा कि अभी आप सेवा पर जाओ, तो दादियां अनुभव सुनाती है कि हर एक सोचे नहीं, हम तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया नहीं देखनी है हमें, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। इतना प्यार बाबा ने दिया होगा, इतनी श्रेष्ठ पालना की होगी, जो बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। यहां तक कि हमारी दादियां बताती है कि वो 14 साल ऐसे लगे जैसे 14 महीने, कैसे कितना जल्दी बीत जाते हैं, या 14 दिन, यहां तक किसी ने कहे। किसी को तो एक दिन बिताना भी इतना भारी पड़ जाता है, और यहां 14 साल ऐसे बीते जैसे 14 दिन बीते हैं केवल। क्यों? क्योंकि बाबा ने उनकी इतनी श्रेष्ठ पालना की। वो भूल ही गए कि संसार भी कुछ है बाहर। इसलिए जब बाबा ने उनकी परीक्षा ली, जो इसमें पक्के थे वो तो टस से मस नहीं हुए, पर जिन्होंने अपनी आत्मा की पालना नहीं ली बाबा से, केवल शरीर की पालना ली, उन्हों को तो फिर से वो शरीर की पालना याद आने लगी, क्योंकि बेगरी पाठ भी चला तो दुनिया का आकर्षण खींचने लगा, लौकिक परिवार वालों का मोह सताने लगा, तो कुछ कुछ बुद्धि बाहर जाने लगी, तो वो कच्चे के कच्चे रह गए, और जो कच्चे रह गए वो तो ओम शांति हो गए, ऐसे ही कहेंगे ना। परंतु जो पक्के थे, जिन्होंने केवल शरीर की पालना का कदर नहीं किया पर आत्मा की पालना को महत्व दिया, शरीर को 2 रोटी ही तो खिलानी है, कोई ज्यादा तो चाहिए नहीं, और इसीलिए कहते हैं ना, कम खाओ और गम खाओ। तो शरीर के लिए तो और ही कहते हैं कम खाओ, ज्यादा खाने से कोई शक्ति नहीं मिलती है, पर सही खुराक खाने से अवश्य शक्ति मिलती है शरीर को। लेकिन अगर आत्मा को खुशी की खुराक खिलाई तो वो खुशी की खुराक शरीर को भी मदद करती है। तो इसीलिए आत्मा का कल्याण अगर हम कर सकते हैं तो शरीर का कल्याण तो अपने आप होता है, वो तो परछाई की तरह मिल जाता है, क्योंकि ये सब कर्मों की गति का ही ज्ञान है। तो बाबा ने शरीर की भी खूब खातिरी की और आत्मा का भी कल्याण किया, ये सही रूप से पालना की। आज कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी संस्था ऐसे गरीबों को क्यों नहीं खिलाती है? बाहर जाओ तो वो गरीबों के ढेर वहां खड़े होते हैं, उनको खिलाते ही रहते हैं, आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो? तो बाबा क्या कहते हैं, चलो वो सोशल वर्क इसको बहुत ऊंचा समझते हैं कि यही सामाजिक सेवा है, और आप लोग भी ऐसे ही सामाजिक सेवा करो। लेकिन हम कहते हैं ये तो आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, हम उसको महत्व देते हैं। बाकी जो बाबा के घर में आते हैं वो भूखे तो नहीं जाते ना, सभी को भोजन तो मिलता ही है ना, कि कोई ऐसे भूखे भी जाते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। भगवान के घर में जो आते हैं सबको पेट भर खाना तो मिलता ही है, इसलिए पालनहार के रूप में तो वो है ही। लेकिन जो मुख्य पालना, आत्मा की पालना, आज से 72 साल पहले बाबा ने शुरू की हम आत्माओं की, और 72 साल से यह पालना होती आ रही है। तो हम अपने आप से पूछें कि हम कितने शक्तिशाली बने हैं,
कैसे बाबा हमारी पालना करते हैं। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहुत सारी बातें निकलेगी कि आत्मा की पालना कैसे होती है। 3 मूल बातें बाबा कहते हैं जिनका खजाना भगवान के पास भरपूर है, उनसे आत्मा की पालना होती है। एक है ज्ञान का खजाना, दूसरा है गुणों का खजाना और तीसरा है शक्तियों का खजाना। इन तीनों में सारे खजाने आ जाते हैं, इसमें ही सारी पालना आ जाती है। जैसे वहां रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं ना, तो रोटी, कपड़ा और मकान, शरीर को ढकने के लिए मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए और ताकत के लिए रोटी चाहिए। तो ये ज्ञान, गुण और शक्तियां ये आत्मा की पालना करती है। इसलिए भगवान को इन सभी गुणों का सागर माना गया है, सर्व शक्तियों का सागर माना गया है और बेअंत रूप से ये तीनों ही प्रकार से भगवान हम आत्माओं की पालना करते हैं। अगर हम देखें बाबा की जो इतनी मुरलियां चलती है, केवल 40 साल की ही हम अव्यक्त मुरलियां देखें, 72 साल की तो छोड़ो, केवल 40 साल की अव्यक्त मुरलियां देखें तो भी अथाह ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। अथाह धारणा की बातें भगवान से हमें मिली है। अथाह अनंत वरदान भगवान से हमें मिले हैं। कैसे अपने आप को ज्ञान से भरपूर करो, गुणों से भरपूर करो, शक्तियों से भरपूर करो, उसके लिए क्या क्या उपाय है, बाबा ने सब कुछ हमें दे दिया है। इतने हद तक दे दिया है जो बाबा कहते हैं सारे शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों का सार तुम्हारे बुद्धि में आ गया है। चाहे हम ये शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण न भी पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, तो न भी पढ़ें तो भी उनका सार हमारी बुद्धि में है, क्योंकि भगवान के ज्ञान के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। तो इतना गहराई का ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, जो गुणों की गहराई बाबा ने हमें दी है, शक्तियों की गहराई बाबा ने हमें दी है, उनकी भेंट में तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर ये हमें निश्चय हो जाए और उसका नशा चढ़ जाए तो सचमुच और बातें सब फीकी लगे। इसलिए देखो बाबा मुरलियों में हमें ताकीद करते ही रहते हैं। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि देखो बच्चे, कई बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं नॉवेल्स? और वो भी रात को पढ़ के सोते हैं या टीवी देख करके सोते। क्या मिलेगा ज्ञान आपको उनसे? क्या उनमें ज्यादा ज्ञान है भगवान की मुरलियों से? क्या उनमें ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है अपने आत्मा के कल्याण के लिए? तो अगर हम समझते हैं कि ये नहीं है, तो उनके पीछे हम आकर्षित अगर होते हैं, तो समझो कि अभी तक भगवान के द्वारा जो पालना हमारी हो रही है उसका हमें एहसास नहीं है, या उसका कदर नहीं है, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो भी हम इतनी गहराई में जा नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि भगवान के द्वारा जो हमें पालना मिल रही है उसको हम पहचानें, हम ज्ञान की गहराई में देखें। बाबा यहां तक कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा आईसीएस भी पढ़ा हुआ हो, आईसीएस की परीक्षा अंग्रेजों के जमाने में सबसे बड़ी मानी जाती थी, इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, अभी वो बदल करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई है, आईएएस कहते हैं। और अगर वो किसने पास कर ली मानो परीक्षा, क्योंकि वो तो बहुत विरले ही करते, सब नहीं कर पाते, बहुत कठिन होती है, और अगर वो परीक्षा पास कर ली तो सरकार बंधी हुई होती है नौकरी देने के लिए, हो ही नहीं सकता कि उसको नौकरी ना मिले।
इसलिए वो बहुत कठिन परीक्षा होती है, सबसे ऊंची परीक्षा वही होती है। और वो परीक्षा पास की तो सरकार बंधी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई के भेंट में वो पढ़ाई भी कुछ नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है हमारे दादियों से सीखो। कौन सी आईएएस की पढ़ाई की है उन्होंने? कुछ भी नहीं की है। की है क्या? कोई आईएएस की एग्जाम्स दिए क्या जिसके आधार से एडमिनिस्ट्रेशन सीखा? कुछ भी नहीं। आजकल एमबीए के एग्जाम को तो पता नहीं क्या समझ लेते, किसने एमबीए कर लिया, मास्टरी इन बिजनेस मैनेजमेंट या जो भी कुछ है वो कर लिया, समझते पता नहीं मैंने कितना पढ़ लिया। और भगवान जो हमें यहाँ मैनेजमेंट सिखाते हैं वो कौन सी एमबीए की है इन्होंने? कुछ भी नहीं। या आईटी में जाते हैं या कोई भी, आजकल इसको इतना महत्व दे रहे हैं जो बात नहीं पूछो। और देख रहे हैं कि सब ये जो आईटी कंपनी धीरे धीरे क्या हो रही है, देवाला मार रहे हैं। तो जहां पर वहां देवाला मारते जा रहे हैं और भगवान हमें कहते हैं, एक बार बाबा ने ये एक साफ कह दिया, बड़े शब्दों में कह दिया, और कि ब्रह्मा कुमार द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। लोगों के वो सब घटते जा रहे हैं और भगवान का कार्य बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा मिसाल देते हैं। कहीं हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति थोड़ा छोटा मोटा व्यापार कर रहा था, धंधा कर रहा था, दुकान थी छोटी मोटी चाय की या कुछ ऐसे छोटी मोटी चीजें बेच रहा था। तो बहुत अच्छा उसका व्यापार चल रहा था, बड़े दिल से दे रहा था किसी को। चलो पैसा नहीं भी था, कोई कहता था कोई बात नहीं बाद में देना, बड़ा दिल था उसका। लेकिन उसका धंधा इतना अच्छा चल रहा था जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसका बेटा तो अमेरिका में पढ़ने गया, पेट को पट्टी बांध करके भी बेटे को वो अमेरिका में पढ़ने भेजा। चलो अमेरिका से जब पढ़कर आया तो बेटा बाप को कहता है, पिताजी आप तो इतनी बड़ी बिजनेस बना के बैठे हो, आपको पता है दुनिया में मंदी चल रही है? तो बाप कहता है कौन सी मंदी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मंदी चल रही है, सारा इकोनॉमी डाउन जा रहा है, आपको पता है? तो कहा अच्छा क्या हो रहा है बेटा? तो कहा कि देखो सभी देवाला मार रहे हैं, ये हो रहा है, बैंक खत्म हो रहे हैं, ये सब कंपनी जा रही है, ये जा रही है। तो पिताजी आपको थोड़ा कम खर्च करना चाहिए। तो कहा अच्छा कम खर्च करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो कहा ये पहले बोर्ड हटा दो, फिर ये थोड़ा कम कर दो, ग्राहकी कम कर दो, ज्यादा लेना खरीदना कम कर दो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कम तो करता गया, पर जैसे कम करता गया तो ग्राहक भी कम आने लगे। ग्राहक कम होते गए और लोग, उसका धंधा खत्म होता गया, तो खुद भी देवाला मार दिया। तो कहा देखा बेटे का पिताजी मैंने कहा ना, अच्छा हुआ कि आपने कम कर दिया, नहीं तो आपका देवाला निकल जाता होता। लेकिन ये तो सारी उल्टी बात है। कैसे उल्टी बात है? उसका दिल छोटा होता गया और छोटा होता गया, सब कुछ कम करता गया, आखिर खत्म हो गया, उसका धंधा ही खत्म हो गया, क्योंकि लोग आने ही नहीं लगे। कौन आएगा इसके पास? बोर्ड भी हटा दिया, सब कुछ बंदी हो रही है, मंदी है। तो बाबा भी कहते हैं कि दुनिया में तो बहुत कुछ है, बहुत लोगों को डर है, और भगवान के घर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भगवान का कार्य तो और बढ़ता जा रहा है, भगवान के बच्चे तो और बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक बाबा कहते हैं बड़ा दिल रखो। कल बाबा ने पिछली मुरली में भी क्या कहा? बड़ा दिल, साफ दिल, स्वच्छ दिल, शुद्ध दिल। जो कुछ बाबा को दिल के बारे में कहना था बाबा ने सब कह दिया। और अगर वो है तो सबको बाबा दिल में समा लेते हैं। क्यों वो सब घाटे में जा रहे हैं? क्योंकि स्वार्थ आ गया है। आपसे पहले मुझे मिले, 1300 मेरा, मेरे हाथ न लगा, ये वाली स्थिति हो गई है।
तो तेरा भी मेरा है और मेरा जो है वो हाथ नहीं लगाओ तो परिणाम क्या होगा? जो आसुरी वृत्ति की बात आती है, जो आज भी बाबा ने कहा कि भूत है ये सारे विकार, सब में ये भूत भरे हुए हैं, और जहां ये भूत लगे हुए हैं तो वहां क्या होगा? देवाला ही मारेंगे ना, और क्या करेंगे? लेकिन भगवान के बच्चे जो सच्चे दिल वाले हैं, जिन्हों को भगवान ने इतना भरपूर कर दिया है, जो आज भी वरदान में सुना, स्लोगन में सुना, सर्व प्राप्तियों से भरपूर है, संतुष्ट मणि है, अंतर का इतना ज्ञान गुण शक्तियों का संतोष है, आत्मा को वरदानों से भरपूर है, जो वो तो सब फीका लगता है दुनिया का सुख, और वो स्वरूप जब हमारे सामने है तो बाबा कहते हैं प्रकृति भी आपकी दासी बन जाती है। प्रकृति भी आपकी दासी किस रूप में बनती है? परछाई के रूप में आपके पीछे पीछे आती है, आपको साथ देती है, क्योंकि आप प्रकृति को भी वश कर रहे हो, आप प्रकृति के वश नहीं हो। प्रकृति आपकी सेवक बन रही है। हम देखते हैं ना बाबा को, देखो गुलजार दादी का रथ, तबीयत इतनी ठीक नहीं भी है, लेकिन जब बाप दादा आते हैं तो कैसे प्रकृति को अपने वश कर लेते हैं, और इतने घंटों तक बाप दादा बच्चों से मिलते हैं। तो ये प्रकृति को वश करना, ये कौन कर सकता है? भगवान और उनके बच्चों के सिवाय। तो वहां तो प्रकृति के वश ही है सभी, समय के भी वश है तो प्रकृति के भी वश है, क्योंकि तमो प्रधानता है, दे अभिमान के वश है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि देखो, अन्य कोई भी, महात्मा गांधी का बाबा ने मिसाल दिया, उसने कहा राम राज्य आए, लेकिन क्यों नहीं आया राम राज्य? क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो दिया ही नहीं। आत्मा का ज्ञान तो केवल एक परमात्मा ही दे सकता है, बाकी बहुत सारा ज्ञान दे दिया, बहुत ज्ञान है। महात्मा गांधी की पुस्तकें तो आप देखिए, बहुत उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो दिया ही नहीं। परमात्मा कौन है ये तो बताया ही नहीं। गीता हाथ में जरूर उठाई, लेकिन हे राम कहता था, कृष्ण को याद नहीं किया, राम को याद किया, और हाथ में उठाई गीता। गीता में तो कृष्ण का नाम है, लेकिन इसका मतलब है कि सच्चे राम का तो परिचय उनको भी नहीं था, इसलिए राम राज्य आता भी कैसे? तो कौन राम राज्य ला सकता है? भगवान के सिवाय तो कोई राम राज्य ला ही नहीं सकता। इसलिए देखो बाबा कितने निश्चय से कहते हैं, मुरली में कई बार आते हैं कि बापूजी का भी बापूजी क्या राम राज्य ला सकता है, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। देखते हैं ना, है कि नहीं? तो ये ईश्वर का कार्य चल रहा है, और भगवान के हम सभी बच्चे भगवान को अपना तन मन धन समर्पित करते हैं, ताकि उसी राम राज्य के हम अधिकारी बने। महात्मा गांधी को भी कितनों ने अपना सब कुछ समर्पित किया, क्योंकि भारत को स्वतंत्र करना था। तो जिन्होंने अपना तन मन धन उसमें लगाया, वो स्वतंत्र भारत में मिनिस्टर बने या राज्य अधिकारी बने, पॉलिटिशियंस बने, या अभी तक भी जिन्होंने थोड़ा भी सहयोग दिया, भले वो राजनेता नहीं बने, परंतु फ्रीडम फाइटर तो बने, जो आज तक भी उनको सरकार कुछ न कुछ देती रहती है। भी आपने भारत को स्वतंत्र बनाने में सहयोग दिया, तो फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भगवान के मददगार बनते हो इस समय, अपने तन से, मन से, धन से, तो तुम्हें भगवान विश्व का राज्य भाग्य देता है। अभी का कलयुगी सुख तो काग विष्ठा के समान बाबा कहते हैं। इसीलिए जब भगवान हमें इतनी ऊंची बातें कहते हैं, तो त्याग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 तरीके से त्याग कराते हैं बाबा। वैसे भी दुनिया में 3 तरीके से त्याग कराया जाता है। किसी से कुछ त्याग कराना होता है ना,
तो पहला सबसे ऊंचा तरीका है, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो जो आप पर वो कुर्बान हो जाए, स्वाहा हो जाए। इतना प्यार दो, इतना उनके ऊपर लुटाओ, बांटो, जो आपको वो सब कुछ अपना न्योछावर कर दे। ये पहला तरीका है त्याग कराने का। उनको प्यार दो। आज इंसान प्यार का भूखा है। बाकी सब कुछ उसको मिल जाएगा, लेकिन प्यार नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य देखो, सब कुछ होते हुए भी सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि प्यार नहीं मिलता। ये आत्मा का भोजन है। तो इसीलिए आत्मा का भोजन, ये प्रेम का भोजन भगवान हमको कितना देते हैं। जब आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, प्रेम ही तो लुटाते हैं। बच्चों की इतनी महिमा करके, इतना ऊंचा उठाकर, इतना प्यार बाबा बच्चों को देते हैं, जो उस समय दिल में आता है, बस बाबा आप जो कहेंगे हम करने को तैयार। ऐसे ही कहते हैं ना सभी, हाँ बाबा। और बाबा पूछते तो सब हाथ उठाते हैं। कितने समय में? इतने समय में सब हाथ उठाते हैं। तो बाबा को खुशी होती है, बच्चे हाथ उठाते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं, ये दिल का हाथ है या केवल ऐसा ही हाथ है? ये भी बाबा पूछते हैं। तो दिल का हाथ है माना जिगरी प्यार है, क्योंकि दिल माना प्यार की निशानी है। तो बाबा वो प्रेम बच्चों का भी देखते हैं कि बच्चे कितना प्यार से एक सेकंड में त्याग कर लेते हैं और संकल्प करते हैं कि हाँ बाबा हम तो आप समान बनेंगे। तो एक तरीका है, इतना प्यार दो जो सहज ही किसी से त्याग करवाओ। दूसरा तरीका है, उसको टेम्पटेशन दो, है ना। माँ बच्चे को क्या कहती? टेम्पटेशन देती है, प्रलोभन देती है। देखो बेटा, तुम ये अगर करोगे ना तो मैं तुमको ये दूंगी, तो ये करूंगी, ये तुमको दूंगी। माता पिता बच्चे को प्रलोभन देते हैं। तो भगवान भी समझते हैं कि भले मैं कितना भी प्यार लुटाऊं बच्चों पर, तो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रलोभन भी चाहते हैं, केवल प्यार से ही समर्पित नहीं होते हैं। तो बाबा प्रलोभन भी देते हैं। कौन सा प्रलोभन देते हैं? बच्चे, अगर तुम मुझे याद करोगे, अगर तुम मेरे बनोगे, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकार दूंगा। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रलोभन है ना। प्रलोभन ही तो है। ये प्रलोभन बाबा देते हैं, क्यों नहीं देंगे? कई लोग हम लोगों को कहते हैं, प्रश्न करते हैं, आप लोग स्वर्ग की बातें करते हो, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये सुख होगा, इतने 56 प्रकार का भोग होगा, ये होगा, इतनी आप ऐसी बातें करते हो। हम लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। हाँ? इस संसार में आना ही नहीं है, बस ये तो दुख की दुनिया है। तो आप लोग तो स्वार्थी हो, आप लोग लोभी हो। हम लोगों को तो कोई लोभ नहीं है इस दुनिया का, हमको तो बस मोक्ष में जाना है। बाबा कहते हैं यही तुम्हारा लोभ है, हमको मोक्ष मिल जाए। दुनिया वालों का क्या हाल हो, वो जाए जहन्नम में, हमें मोक्ष मिल जाए, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं तुम सबको स्वर्ग में ले जाओगे, क्यों अकेले थोड़ी जाओगे? अकेले जाओगे क्या? एक व्यक्ति थोड़ी कोई स्वर्गवासी बनेगा, सारे ही स्वर्ग में जाएंगे। ये संसार ही स्वर्ग बनाना है, सतयुग बनाना है। कोई एक व्यक्ति को थोड़ी मोक्ष मिलना है। और वैसे भी बाबा बताते कि मोक्ष तो मिलता ही नहीं है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जैसे यहाँ सिजरा है, झाड़ है, वैसे वहां भी झाड़ है। हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में जाकर के बैठेगी। जब अंत में जाएंगे सब, तो मोक्ष की तो बात ही नहीं है। फिर अपने समय पर आएंगी सृष्टि नाटक में, इसलिए मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है। तो वास्तव में जो सोचते हैं बस हमें तो मोक्ष मिले, हमें दुनिया में आना ही नहीं है, ये संसार तो दुख रूप है, ये तो माया है, बस हमें तो जन्म मरण चाहिए ही नहीं, वो वास्तव में स्वार्थी है। वो केवल अपने लिए ही चाहते हैं, हमें दुख से छूटना है। लेकिन भगवान तो आकर के सभी को दुखों से छुड़ाते हैं और सतयुगी दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो इसीलिए कौन ज्यादा स्वार्थी है? दुनिया वाले जो मोक्ष समझते हैं। तो ये नहीं कि हम स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं तो कोई स्वर्ग माना कोई लोभ है। ये केवल हम अकेले थोड़ी राज्य करेंगे, बिना प्रजा के किस पर राज्य करेंगे?
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रजा बनाओ। केवल प्रजा ही नहीं बनाओ, बाबा तो कहते हैं कि 84 जन्म तक आधा कल्प तो आपकी प्रजा बनानी है, चलो उनकी वो प्रजा बनानी है, लेकिन बाकी आधा कल्प तो आपके भक्त भी तो बनने हैं, वो भी तो तुम्हें यहीं से तैयार करने हैं। जो संगम पर तुम्हारे भक्त बनेंगे, जो द्वापर कलयुग में तुम्हारी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, वो भी तो भक्त यहां से तैयार करने हैं। इसलिए इतना ऊंचा हमें बनना होगा, जो प्रजा भी तैयार करनी, इतनी सेवा करनी होगी, इतना देना होगा, वरदानों से भरपूर करना होगा, जो प्रजा भी हम बना सके तो साथ साथ भक्त भी बना सके। 84 जन्मों का ही भाग्य हम निर्धारित कर सके इस संगम युग से। तो इसीलिए बाबा प्रलोभन भी देते हैं, भविष्य हमारे आगे स्पष्ट कर दिया, जैसे जादू का पिटारा खोल दिया है कि जो चाहिए आप कर सकते हो, आप ले सकते हो, आप अपना भंडारा भरपूर कर सकते हो, केवल बस झोली खोल के बैठो। तो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से झोली भर के खोल करके बैठो और बाबा के वरदान डायरेक्ट अपने अंदर भर लो। इसलिए प्रलोभन क्यों नहीं है, वो भी बाबा देते हैं। फिर तीसरी बात, कई बार बाबा जब त्याग करने लिए कहते हैं और बच्चे प्रलोभन से भी कोई आकर्षित नहीं होते हैं, फिर तीसरा तरीका बताते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि माँ बच्चे को कुछ कहती है ये काम करो, बच्चा नहीं मानता है तो माँ आंख भी दिखाती है, जबरदस्ती भी कराती है, हाँ थोड़ी थप्पड़ भी लगाएगी, करेगी ना, गुस्सा भी करेगी, भले ऊपर से, लेकिन दिखाएगी तो जरूर, नहीं तो बच्चा कहना नहीं मानेगा, तो डराएगी भी बच्चे को। तो भगवान भी तो ये तरीका अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं? कैसे अपनाते हैं? बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखना, अगर तो मेरी श्रीमत पर नहीं चले तो देखना धर्मराज के डंडे लगेंगे। हा? बाबा कहते हैं ना, तो धर्मराज की याद तो दिलाते हैं ना बाबा। बाबा कहते अभी तो मैं पिता रूप में हूँ, अभी मैं शिक्षक रूप में हूँ, सतगुरु रूप में भी वरदान दे रहा हूँ, अभी मैं धर्मराज का रूप धारण नहीं किया है मैंने। लेकिन जब धर्मराज का रूप धारण हो जाएगा फिर तो किसको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा उसकी भी वार्निंग देते तो है ना हम बच्चों को, धर्मराज की सजाएं क्या होती है, कैसी होती है, ये तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं ना। इस समय कोई धर्मराज बन करके करे तो बड़ा गलत माना जाता है। आजकल आपको मालूम है ना, ये बहुत बड़ा चल रहा है, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे चोर को पकड़ेंगे उनके हाथ काट देंगे, उनका ये करेंगे, ये कोई लॉ निकालते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय ये नहीं कर सकते हो, तुम धर्मराज नहीं बन सकते हो। इस समय तो कर्मों की गुह्य गति है, वो सबके लिए लागू होती है। कर्मों की गुह्य गति ये नहीं है कि मैं जो चाहूं सो करूं, हाँ? लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है। इस समय तो बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो सब यहाँ चुकतू हो रहा है। अगर कोई समझो अब शब्द कहता, गाली देता, कोई बुरा व्यवहार करता है, आप उन्हें क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? क्या पता कौन से जन्म का हिसाब किताब था, चुकतू हो गया, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। कोई मान लीजिए कोई अगर मेरा लूटने के लिए आ रहा है, नहीं तो मार डालेगा, लड़ो मत। ये नहीं है कि लड़ो उनके साथ तो आपको भी, आपकी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, आपको धन तो जाएगा, आपकी जान भी जाएगी। कोई बात नहीं, धन गया कोई बात नहीं, जान तो बची। इसलिए ये सब 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है इस समय। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म का हिसाब किताब है, पता तो है ही नहीं। इसलिए जितना चुकतू हो रहा है खुश हो जाओ, क्षमा कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये बहुत सुंदर तरीका है अपने हिसाब किताब चुकतू करने का। कई भाई बहनें कहते चलो क्षमा करना तो बहुत सहज है, क्षमा तो कर देंगे, चलो हम कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। फॉरगिव तो कर लेंगे पर फॉरगेट नहीं कर पाते हैं।
वो याद आता रहता, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मेरे साथ मुझे इतना तंग किया, इतना दुख दिया। बाबा कहते हैं वो भी भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? क्या याद करो? हाँ, क्या याद करो? आज भी बाबा ने कहा, कल की मुरली थी, ड्रामा। हाँ? हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। 3 बिंदी लगा दो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये हिसाब किताब सब चुकतू हो रहे हैं। अनेक जन्मों के आत्मा को स्वच्छ साफ होकर के वापस जाना है। इसीलिए अभी ही साफ होना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में डंडे खाएंगे, उसकी बजाय तो यहीं स्वच्छ हो जाए ना। तो इसीलिए बाबा हमको धर्मराज की भी याद तो बीच बीच में दिलाते रहते हैं ना। ऐसे नहीं कि नहीं दिलाते हैं बाबा याद, कभी कभी इशारा भी करते, ऐसे भी उंगली ऐसे भी करते, जैसे कोई इशारा करता है ना, याद दिलाता है। तो ये 3 तरीके जरूर है, भगवान भी अपनाते हैं। लेकिन इस समय बाबा लॉ को हाथ में नहीं लेते, वो ड्रामा अनुसार अपने आप हो रहा है। परंतु जैसे बाबा कल्याणकारी है, वरदानी है, रहम दिल है, क्षमावान है, ब्लिसफुल बाबा कहते हैं, वैसे ब्लेसिंग देते हैं। हाँ, बाबा वरदानों से झोली भरते हैं। वैसे हम आत्माओं का भी यही कार्य हो, यही पालना हमें भगवान से जो मिल रही है, वो पालना हम औरों को भी दें, बड़ा दिल रख करके दें। तो देखो भगवान का कार्य इतनी तीव्र गति से और आगे बढ़ेगा। हम संकुचित न हो जाएं, दिल बड़ा रखें। बड़ा दिल माना विशाल दिल, सबको अपना समझें, अपना। परंतु कहीं ऐसे भी न हो कि धोखा खा ले, वो भी देखना होता है। लेकिन अगर बाबा कहते साफ दिल मुराद हासिल, तो बाबा की टचिंग आती है, वो बाबा की टचिंग हमें मदद करती है। दादी जानकी ने उस दिन कहा कि बाबा की मदद शब्द भी नहीं कहो। मदद शब्द भी जैसे हम कोई भिखारी है, बाबा से मदद मांग रहे हैं, लेकिन भगवान का साथ है हमारे साथ। मदद केवल नहीं है, मदद तो ऐसे होती है जब हम बेबस हैं तो और कुछ नहीं है तो बाबा की मदद है। लेकिन भगवान का साथ है हर वक्त, हम साथ में हैं, केवल साथ भी नहीं। बाबा और इनसे आगे शब्द कहते कंबाइंड है, जो अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान मेरे साथ है, भगवान की शक्ति काम कर रही है। मैंने अपना दिल भगवान को दे दिया है, तन मन धन उनका मैंने अनुभव किया है, तो वो ही मुझे चला रहा है। और सचमुच जब ऐसे हम महसूस करते हैं, अनुभव होता है भगवान कभी भूखा नहीं रखेगा। एक बार ब्रह्मा बाबा की मुरली में आया था, ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया, तो क्या ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने भूखा रखा? क्या भूखा रखा? बिल्कुल नहीं। रात को भी भोजन तो किया हो ना बाबा ने सबने भोजन किया। और फिर देखो बाबा व्यक्त हुए। अंत में भी बाबा अभी मुरलियों में कई बार लेटेस्ट मुरलियों में आया है कि खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ होगा भी तो वो भी जहरीला बन जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फैलेगी, पानी दूषित हो जाएगा, अन्न दूषित हो जाएगा, सब कुछ दूषित हो जाएगा। होते हुए भी खा नहीं सकेंगे, पानी होते हुए पी नहीं सकेंगे। उस समय क्या करेंगे? उस समय कैसे बाबा पेट भरेगा? तो बाबा ने ये भी हमें गारंटी दी है कि बाबा उस समय वतन में बुला लेंगे और वहां शूभी रस पिलाएंगे। ये भी बाबा बताते हैं। लेकिन उसके लिए इतने हद तक समर्पित बुद्धि हो, इतने हद तक, इतने हद तक हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हो, श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे हो,
तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे आज्ञाकारी हैं, हाँ, वफादार है, ईमानदार है, फरमान बरदार है, सच्चे दिल वाले हैं, बाबा उनकी हर आश पूरी करते हैं। बाबा उनके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ तक भगवान हमें आश्वासन देते हैं। और अगर कुछ हुआ भी, बाबा सूली से कांटा जैसे मक्खन से बाल के रूप में हमें अपने पलकों पर बिठा करके कहाँ ले जाएंगे? वतन में ले जाएंगे। डर की क्या बात है? मैं आत्मा तो अविनाशी हूं। और केवल यही नहीं है, हम जानते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसीलिए भविष्य का कोई डर नहीं। मुझे याद आता है 1982 की बात है, जब हम लोग पहली यूनाइटेड नेशंस में हमारी गिनती हुई, एनजीओ मेंबर बने, तो उस समय इस संस्था को निमंत्रण मिला था, दादी जी को निमंत्रण मिला था यूएन में आकर के भाषण करने के लिए। तो दादी जी तो उस समय नहीं जा सके, तो निर्वैर भाई को बाबा ने कहा कि आप जाएं। तो निर्वैर भाई को बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कैसे वरदान देकर के भेजा, अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में भेजा। बाबा ने उस समय, क्योंकि उनको डर तो था ना उस समय से ही कि विनाश होगा, इतने हथियार बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। तो बाबा ने उनको कहा कि आप उनको ये आश्वासन दिलाओ, विनाश की बात मत कहो, लेकिन आप उनको ये आश्वासन दिलाओ कि वो नई दुनिया आनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सतयुगी दुनिया आएगी, वो पावन दुनिया आएगी। पर विनाश तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो अविश्यंभावी है, क्योंकि क्षणे क्षणे परिवर्तन तो इस प्रकृति का तो हो ही रहा है। लेकिन वो सतयुगी सृष्टि की ओर हम जा रहे हैं। जैसे सांझ होती, अंधेरा होता ही रहता है, उसे डरने की क्या बात है। लेकिन रात होते ही ये हमें आश्वासन है कि सवेरा तो आना है, कोई अंधेरा ही नहीं रहना है, हर वक्त सवेरा आना है। और उस सवेरे की मानो उसकी अपेक्षा में हमारी रात भी कोई दुख रूप नहीं होती है, खुशी होती है कि सवेरा आना है। तो इसीलिए बाबा ने उसको ये खास वरदान दिया कि ये आप जाकर के यूनाइटेड नेशंस वालों को सुनाओ और उनके अंदर एक आश्वासन बांधो, एक हिम्मत बांधो कि वो नई सतयुगी दुनिया आनी है। परंतु ये जरूर हम जानते हैं, उसके लिए धरती को खाद चाहिए। और वो खाद कहाँ से मिलेगी? शरीरों के द्वारा ही तो मिलेगी खाद ना। ये शरीर ही तो धरती को बलि चढ़ेंगे, तभी तो ये धरती फिर से उपजाऊ बनेगी, तभी तो फिर से सतयुगी धरती तैयार होगी। लेकिन उसके लिए बाबा ने इतना ही हम बच्चों को उपराम भी बनाया, त्याग वृत्ति भी धारण करवाई है। तो तीनों ही बातें, चाहे बाबा का इतना प्यार, ये भी पालना का रूप है। जिस प्यार में ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्तियां भी है, सब कुछ उसमें आ जाता है। और साथ साथ बाबा की भविष्य की बातें वो हमारी नजरों में हो, बस एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो, तो वही हम देखते रहें, हम वहीं जा रहे हैं, वही हमारा लक्ष्य है और वैसे ही लक्षण है हमारे। और फिर धर्मराज का भी डर नहीं है, ये नहीं कि हम डरते हैं, लेकिन हमें, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए हमें ये फख्र होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। कहीं हमारा ऐसा कोई कर्म न हो जो भगवान को भी सिर नीचा करना पड़े, क्योंकि धर्मराज के रूप में तो बाबा आएंगे ना, ब्रह्मा बाबा तो आएंगे ही ना। शिव बाबा कहते धर्मराज मेरा राइट हैंड है। ये नहीं कि उल्टा अभिमान हो कि हाँ बाबा तो मेरा है, वो तो मुझे मदद करेगा। जैसे मिसाल देते कि मान लो कोई जज का बेटा हो और वो जज का बेटा मान लो कोई अपराध करता है और जज के सामने जाता है, जो जज उसका ही बाप है मान लो, लेकिन क्या बाप
उसका पिता क्या उस समय उसको माफी दे देगा? भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तो मेरा बेटा हो ना, इसलिए तुमको माफ है। नहीं, जो गुनाह किया है वो कटघरे में खड़ा है, उसके सारे एविडेंसेस है, सब कुछ है, तो उसको फांसी की सजा भी उसको देनी पड़ेगी। अगर उसने कत्ल किया है, किसी का मर्डर किया है, करना ही पड़ेगा। लेकिन अवश्य वो बयान देते समय उसका सिर नीचे भी जरूर होगा कि हाय, ऐसा बच्चा क्या पैदा किया हमने, है? उसका अंदर में तो उसको दुख तो होगा ही ना। तो कैसा बच्चा हम बने? भगवान के हम बच्चे हैं, ये केवल नशा नहीं है, लेकिन हम कोई ऐसा कर्म न करें जो अंत में धर्मराज को भी हमें देख करके कहीं सिर नीचे न करना पड़े कि ये मेरा बच्चा और इसने ऐसे किया। परंतु पिता को भी नाज हो कि मेरा बेटा इतना ऊंचा है, तो इसीलिए बेटे को क्या उस समय सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो एक मुजरिम के रूप में अपने पिता के सामने जाऊं। अगर मुजरिम के रूप में जाएगा, सजा तो वो ही मिलेगी। न्यायकारी है तो परमात्मा तो सबसे बड़ा न्यायकारी है। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है ना, तो अंधेर नहीं है, इसीलिए न्यायकारी तो पूरा है। तो मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जो भगवान को भी सिर नीचे करना पड़े मेरे कारण। लेकिन भगवान भी सिर ऊंचा उठाकर मेरे सामने कहे मेरा बच्चा देखना हो तो ऐसा, तो कैसा बच्चा बनना है? जो धर्मराज को भी नशा चढ़वाए, नाज दिलवाएं कि ये कैसा श्रेष्ठ बच्चा है। और तो ये तीनों ही रूप हमारे सामने हैं। और अगर हम सत्कर्मों की पूंजी नहीं जमा करके जाएंगे तो अवश्य पाप कर्मों की गठरी होगी। या तो सत्कर्मों की पूंजी है या तो पाप कर्मों की गठरी है। इसीलिए सत्कर्मों की पूंजी जमा करके जाएं तो नशे से सिर ऊंचा करके हम जा सकेंगे। और वो कैसे करेंगे? बाबा की हर श्रीमत का पालन, और वही हमारी पालना है, वही आत्मा की पालना है। और उसमें शरीर की पालना भी समाई हुई है, क्योंकि वो तो परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आएगी। कहाँ जाएगी? हमारे सत्कर्मों का फल हमें प्रकृति के द्वारा अवश्य मिलना है। तो इसलिए बाबा ने हमारे तीसरा नेत्र खोल दिया है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे करके कि इसकी भेंट में और कोई भी ज्ञान, चाहे कोई भी सुनाए, वो फीका ही है। इस निश्चय और नशे से सदा आगे बढ़ते रहो तो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाएगी, तो शरीर भी शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ एक जरूरी अनाउंसमेंट्स है। और टीचर्स बहन तो सब टीचर्स बहन खास जरूर बैठेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें इतनी मीठी मीठी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहे। भगवान जो है, जैसा है, वैसा समझना बहुत जरूरी है। भगवान का वर्किंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, वो समझना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपने बहुत सुंदर रूप से हमें भगवान को और स्पष्ट रूप में समझने में आपने हमारी बहुत मदद की है। अभी हमारा संबंध और बाबा के साथ और गहरा हो गया है। अभी मुझे लगता है किसी के मन में अभी भगवान के प्रति न कोई प्रश्न होगा, न कोई शिकायतें होंगी। अभी तो सब समझने लगे हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से
पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना